अनुराधा शर्मा जी का मैं रुख कर लेती हूँ। अनुराधा जी, क्या इसीलिए दूसरा एंगल, एक सियासी एंगल देने की कोशिश कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल की उनके विभव कुमार की गिरफ्तारी के बाद गिरफ्तारी की तलवार उनके ऊपर भी लटक रही है, ये मामला उन तक भी पहुंचेगा, इसीलिए दूसरा एंगल देने की कोशिश की जा रही है? बीजेपी हेडक्वार्टर का आप घेराव कर रहे हैं। देखिए विप्रेश जी, इसमें कोई एंगल देने की आवश्यकता ही नहीं है, बिल्कुल सीधी सीधी सारी पिक्चर क्लियर है। आप मुझे बताइए, अभी भाजपा के प्रवक्ता इतनी बड़ी बड़ी बात कर रहे थे कि विभव कुमार केजरीवाल जी के साथ दिखाई दिए तो मालीवाल जी का मन टूट गया। अरे मुझे बताइए आप कि जब ब्रजभूषण शरण को बगल में लगा के नरेंद्र मोदी लोकसभा के उद्घाटन पे लेके घूम रहे थे, तो क्या ये मान ले कि महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न की घटनाएं ब्रजभूषण शरण ने नरेंद्र मोदी के इशारे पे की थी, उनके कहने पे की थी? ये बेतुकी बातों का कोई अर्थ होता है क्या? और अगर वो इतनी ही जानकारी रखते हैं तो वो मुझे बताएं कि 1.5 महीने से मालीवाल कहाँ थी। वो मुझे बताएं कि बिना अपॉइंटमेंट लिए वो सीएम हाउस कैसे चली गई मिलने के लिए। वो मुझे बताएं कि वो कैसे धमका रही है, वहां अंदर जाने की कोशिश कर रही है वो सीएम रेजिडेंस में और उनको रोका जा रहा है सिक्योरिटी से, तो वो कैसे बात कर रही है? ये सारा एक राजनीतिक षड्यंत्र है और इस षड्यंत्र का मकसद सिर्फ एक है कि जिस तरह से सर्वोच्च न्यायालय ने 21 दिन के लिए केजरीवाल जी को बाहर आने की इजाजत दी जेल से, और जिस तरह से उनके बाहर आने के बाद चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। जनता ने उत्साह प्रकट किया, जिस तरह से पार्टी के अंदर एक नई ऊर्जा पैदा हुई और जिस तरह से लगा कि 7 की 7 सीटों के ऊपर साफ हो जाएगी भाजपा दिल्ली के अंदर, ये लोग बौखला गए और इन्होंने अफरा तफरी में मालीवाल जी का इस्तेमाल करके और ये राजनीतिक षड्यंत्र की रचना की है। और ये तो अच्छा हुआ कि उस दिन केजरीवाल जी उपलब्ध नहीं थे, अन्यथा ये आरोप विभव जी के ऊपर नहीं केजरीवाल जी के ऊपर लगने वाले थे, हम जानते थे। आप मुझे बताएं, एंटीसिपेटरी बेल की सुनवाई पूरी होने से पहले दिल्ली पुलिस जाके विभव जी को अरेस्ट कर लेती है और रोज नए बयान बदले जा रहे हैं। पहले बयान में स्वयं स्वाति जी ने यह कहा कि केजरीवाल जी के इशारे पे मुझे पिटवाया गया, उसके बाद विभव जी को घेरने की कोशिश हुई। तो हमारी स्ट्रेटेजी तो सीधी सी है। हम ये देख रहे हैं कि पहले दिन से आम आदमी पार्टी को अस्तित्व से खत्म करने की साजिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इसलिए केजरीवाल जी ने ये कहा है कि आप रोज रोज ये खेल खेलना बंद करें, मैं सबको लेके आ जाता हूं, हमें सबको अंदर डाल दें। आप भाई, आप तो सरकार में बैठे हैं ना, सब कुछ अपने हाथ में है। आप हमारे चुनाव को डिस्टर्ब करने के लिए, आप हमारी छवि को खराब करने के लिए, आप ये मतलब मैं अफसोस के साथ कह रही हूँ कि नैतिकता के निम्नतम पायदान पे पहुंच गई है भारतीय जनता पार्टी। अनुराधा जी, ये सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं, सुनिएगा, क्योंकि पहले आपके सांसद संजय सिंह कुछ और बोलते हैं, वो मानते हैं कि उनके साथ गलत हुआ, इस पर एक्शन होगा, उसके बाद पलट जाते हैं। और वही विभव कुमार जो आरोपी हैं वो अरविंद केजरीवाल के साथ नजर आते हैं। अरविंद केजरीवाल से इस मामले में सवाल किया जाता है लेकिन वो कुछ नहीं कहते, लेकिन वो अपनी बाकी सारी जो रणनीति है चुनाव को लेकर उस पर फोकस करके बैठे हुए हैं। तो सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि आपकी महिला सांसद, इतना कुछ हुआ और आप कुछ भी नहीं कह रहे उस मामले में। विप्रेश जी, एक बात बताइए आप मुझे, कोई घटना घटी और वो घटना सीधी मीडिया के माध्यम से परिवार के किसी वरिष्ठ व्यक्ति के संज्ञान में आती है, तो वो क्या कहेगा? यही कहेगा मैं मानता हूं कि भी ये घटना गलत हुई है और इसमें जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। ये हमारे परिवार का मामला है, पार्टी का मामला है, हम इसको तुरंत देखते हैं। वो संजय सिंह जी ने कहा। अब केजरीवाल जी की बात, जब तक वो पूरी स्थिति का संज्ञान ना ले लें, जब तक सारी चीज उनके सामने क्लियर ना हो जाए, वो हमारी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक है, वो हमारे सबसे बड़े नेता हैं, तो वो अफरा तफरी में कुछ भी बोल दे क्या? जब सारी पिक्चर उनके सामने क्लियर हो गई, सारी जानकारी उन्होंने ले ली, दोनों पक्षों की जानकारी उन्होंने ले ली, तब ये सारी चीजें सामने आ गई है। इसमें क्या गलत है? आप मुझे बताइए। चलो पार्टी की बात छोड़ दीजिए, परिवार में कोई मामला हो जाए, अब परिवार के सबसे बड़े व्यक्ति के सामने वो मामला है तो वो क्या कहेगा?
भाई मैं जानकारी लेता हूँ, मैं दोनों की बात सुनूंगा, या जिसने गलत किया होगा उसको दंड देंगे, उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। यही तो किया हमने। लेकिन राजनीतिकरण तो बीजेपी ने किया, राजनीतिकरण तो बीजेपी ने दिया। अरे आप बताइए, मणिपुर के अंदर महिलाओं की नग्न परेड पे मौन रहने वाले लोग इतनी मुस्तैदी दिखा रहे हैं इस मामले पे, क्योंकि ये मामला हमारी पार्टी का है, क्योंकि उन्होंने ठीक है विजय शर्मा जी, मुस्तैदी बीजेपी की समझ में नहीं आ रही है, इसलिए सवाल उठ रहे हैं। और खुद अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि आप पार्टी को क्रश करना चाहते हैं, आम आदमी पार्टी को बीजेपी क्रश करना चाहती है, मुझे दोबारा जेल भेजना चाहती है। दूसरा उनका आरोप है, एक मिनट अनुराधा जी, आपके सवाल को ही मैं आगे बढ़ा रही हूं, उस पर ही विजय जी से मैं जवाब लेना चाह रही हूं। तो बीजेपी इस मामले में इतनी एक्टिव क्यों है? और आतिशी सीधा आरोप लगा रही हैं कि बीजेपी ने स्वाति मालीवाल को मोहरा बनाया है। देखिए, स्वाति मालीवाल हमारी कोई कार्यकर्ता नहीं थी, इनकी नेता थी, वो फाउंडर मेंबर थी, वो राज्यसभा की मेंबर थी, दिल्ली प्रदेश की अध्यक्ष रही हैं। अब ये हमारे आप प्रवक्ता जो अनुराधा जी मेरे से उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, मेरे से पूछिए, बताइए वो 1 से 2 महीने कहां थी? अरे भाई, उनके अंदर नैतिकता बची होगी, वो करप्शन पर केजरीवाल जी का साथ नहीं देना चाहती होंगी, क्योंकि ये पार्टी जो है भ्रष्टाचार के खिलाफ उठी थी, तो उनको ये उम्मीद थी कि ये भ्रष्टाचार के खिलाफ रहेंगे केजरीवाल जी। उन्होंने देखा ये तो पार्टी भ्रष्टाचार में डूब गई, केजरीवाल जी तो खुद भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, तो उन्होंने इससे अलग कर लिया होगा, ऐसा मेरा मानना है। तो ये इस तरह की बातें कर रहे हैं, मेरे से सवाल पूछ रहे, भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछ रहे हैं, आपकी राज्यसभा मेंबर, आपकी फाउंडर मेंबर, आपको नहीं पता कहां गई है? आप कहते हैं सीएम दफ्तर में गई हैं, तो सीएम दफ्तर में देखिए आप, सीसीटीवी इन्होंने रिलीज किया है कि वहां महिला सुरक्षा कर्मी थी, तो महिला सुरक्षा कर्मियों ने क्यों नहीं रोका उन्हें? वैभव कुमार कौन है? ना तो वो सुरक्षा कर्मी है, ना वो वहां के जो गेट के ऊपर होते हैं सिक्योरिटी गार्ड हैं, वो तो चीफ मिनिस्टर के पीए हैं। उनका किसी महिला के साथ छेड़छाड़ और मारपीट करने का क्या सवाल उठता है? रही बात ये संजय सिंह जी की बात करते हैं, संजय सिंह जी पहले चीफ मिनिस्टर हाउस जाते हैं, फोन पे बात करते हैं, फिर कहते हैं उनके साथ गलत हुआ है, तो उन्होंने कहीं कहा क्या ये आरोप लगाए हम इसकी जांच कराएंगे और फिर देखेंगे ये सच है या झूठ है? तब तक तो स्वाति ठीक थी, जब तक उसने कार्रवाई नहीं की, और जैसे ही उसने पुलिस कार्रवाई शुरू की वैसे ही इन्होंने बीजेपी, क्योंकि इनके पास कुछ भी कहने के लिए नहीं है। अभी भी केजरीवाल जी ने यह जवाब नहीं दिया कि स्वाति मालीवाल के साथ गलत हुआ है या नहीं हुआ है। अगर मैं बताता हूं कि केजरीवाल जी 1 घंटे में इसको खत्म कर सकते हैं। लाइए सीसीटीवी, आप मीडिया के अंदर दीजिए सीसीटीवी, सारे सीसीटीवी के अंदर दूध का दूध। अगर मारपीट नहीं हुई महिला के साथ, अनुराधा जी आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है, मैडम एक एक करके बात करते हैं। सुनिए अनुराधा जी, सुनिए, एक मिनट। इन्होंने कहा कि एंटिसिपेटेबल थी। अनुराधा जी जरा थोड़ा सा कानून का देख लीजिए, वहां कोई अरेस्ट नहीं था, उसको भी पता थी तुमने जुर्म किया है और मारपिटाई की है, छेड़छाड़ की है, तो आपको पुलिस अरेस्ट करेगी। तो उन्होंने सारी भरसक कोशिश की और वहां कोर्ट से इनको न्याय नहीं मिला, क्योंकि जो अन्याय करेगा उसको न्याय कहां से मिलेगा? तो उसको पुलिस ने अरेस्ट किया है, बाकायदा नियम के तहत किया है, सीएम हाउस यही अरेस्टिंग तो मुद्दा है विजय जी। अब तो अरविंद केजरीवाल अपने तमाम बड़े नेताओं को लेकर आ रहे हैं, खुला बोल रहे हैं, कर लीजिए, किसको गिरफ्तार करना है, एक एक करके क्यों भेज रहे हैं? जिसको करना है एक साथ भेज दीजिए। पुलिस, मैं कहता हूं पुलिस मुख्यालय जाइए, थाने में जाइए, अगर उनका नाम आएगा तो वो भी अरेस्ट होंगे। कानून से बड़ा कोई नहीं है। हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री एसआईटी के सामने 8 घंटे बैठे थे, एक कार्यकर्ता हमारा रोड के ऊपर नहीं आया, एक भी हमने किसी तरह से किसी कोर्ट के बारे में कुछ दिखाना चाह रही हैं अनुराधा जी, जल्दी से दिखाइए, क्या दिखा रही हैं आप? विजय जी, मैं ये दिखा रही हूँ कि तमिलनाडु की एक्ट्रेस ने, गायत्री रघुनाथन ने पार्टी छोड़ दी बीजेपी, और ये बयान दिया था कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर महिलाएं सुरक्षित नहीं है। आप ये बताइए, ये लोग किस मुंह से बात करते हैं? अभी पीछे विजय गोयल जी का वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें वो एक महिला को मारने के लिए दौड़ रहे थे, सरेआम मारने के लिए दौड़ रहे थे। अभी वीडियो वायरल हुआ था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भाजपा के एक नेता भाजपा की महिला नेता को पीछे से जब भी पा रहे थे। अरे आप शर्म कीजिए, आप शर्म कीजिए, आप नैतिकता की बात करने लायक नहीं है। आपके मुंह पे खुद कालिक लगी हुई है, आप दूसरों के ऊपर क्या कालिक पोतने की कोशिश करते हैं? आप किस मुंह से बात करते हैं? ठीक है, आप कह रहे हैं कि बीजेपी राज्य में जब महिलाओं के साथ कुछ होता है तो सभी चुप रहते हैं, लेकिन स्वाति मालीवाल के केस में एक्टिव है बीजेपी, और इसके पीछे की मंशा क्या है वो आप बता रही हैं। ठीक है।